दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादियों के अड्डों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उस ऑपरेशन सिंदूर चलाने के पहले भारत ने 2.5 मोर्चे की जो बात सीडीएस विपिन रावत कहते थे, उस 2.5 नहीं पूरे 3 मोर्चे की तैयारी की थी। और यह तैयारी थी कि अगर किसी भी तरह से अगर बांग्लादेश बॉर्डर भी हमारे साथ कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो उस बॉर्डर की भी समस्या को इसी के साथ समाधान कर दिया जाएगा। आपको ध्यान होगा कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जिस तरह से शेख हसीना की सरकार को वहां से हटाया गया, आंदोलन खड़े किए गए थे, उसके बाद मोहम्मद यूनुस चीन की यात्रा पर गए थे और चीन की यात्रा से आने के बाद जिस तरह से उन्होंने चिकन नेक को लेकर बात की, पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर बात की, तो इस बात की आशंका थी कि यदि हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं तो बांग्लादेश के बॉर्डर से भी कुछ ना कुछ हरकत हो सकती है। और यह अंदेशे के होने के साथ ही हमारी सेनाओं ने यह तय कर दिया था कि जब ऑपरेशन सिंदूर चलेगा उसी के साथ जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहलाता है, जिसको चिकन नेक भी बोलते हैं, उस क्षेत्र में हमारी सेनाओं ने मोर्चा संभाला था। और चिकन नेक कहे जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर में हमारी सेना ने बाकायदा बांग्लादेश को सूचित करके युद्ध अभ्यास किया था। पूरी सेनाओं का वहां जमावड़ा था और 4 मई से सेना ने तीस्ता प्रहार कोड नेम से एक इंटीग्रेटेड फील्ड एक्सरसाइज को शुरुआत किया था। और इसमें आपको यह भी बताऊं कि वहां इन्फेंट्री, आर्टिलरी, बख्तरबंद कोर्प्स, स्पेशल कोर्प्स, आर्मी एविएशन, सिंगल कोर्प्स, इन सब ने मिलाकर भाग लिया था। ये जो हमने एक्सरसाइज के नाम पर अपनी सेना को वहां पर बेस पर रखा, ये सीधा बांग्लादेश को और चीन को संदेश था कि यदि आप ये सोच रहे हो कि पाकिस्तान में हम यहां ऑपरेशन चलाएंगे तो आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में कोई गड़बड़ी कर सकते हो, तो यह आपकी भूल साबित होगी। बांग्लादेश में भी जो हमारी गलतियां रह गई, 71 की गलतियों को अब हम ठीक करने के लिए इस समय एक साथ तीनों मोर्चों को देख लेंगे। हम चीन को भी देख सकते हैं, हम पाकिस्तान को भी देख सकते हैं, तो हम बांग्लादेश को भी देख सकते हैं। हमारी सेना के अंदर वो सामर्थ्य है और ये तीनों तरह की तैयारी हमारी सेनाओं ने की थी। अब ये चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। इसके साथ ही जिस तरह की भाषा यूनुस ने बोली थी चीन की यात्रा के बाद, भारत ने अब अपना कड़ा युग इख्तियार किया है और कड़े रुख के कारण प्रतिबंध लगाने शुरू किए हैं। और उस प्रतिबंध के कारण बांग्लादेश को 66,000 करोड़ रुपए का झटका अब लगने जा रहा है। असल में अभी तक बांग्लादेश से जो कपड़े और प्लास्टिक का सामान है वो सड़क मार्ग से आता था और ये सड़क मार्ग आपको बताएं कि भारत ने ही इस रास्ते को क्लियर किया। और भारत ने व्यापार बढ़ाने के लिए, जब शेख हसीना की मंशा थी, रिश्ते मधुर थे, उसी समय ये सड़क मार्ग से, बॉर्डर मार्ग से ट्रकों के जरिए सामान आता था। लेकिन अब वहां जब चीन का पिट्ठू बैठा है और शेख हसीना को हटा दिया गया है, छात्रों का आंदोलन चला करके जिस तरह से नाटक नौटंकी हुई, उसके बाद सबको पता है। इसके बाद अब भारत ने एक के बाद एक प्रतिबंध लगाने शुरू किए हैं। एक तरफ जहां भारत के अंदर से बांग्लादेशी घुसपैठियों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है और उनको बांग्लादेश के बॉर्डर में जाकर छोड़ा जा रहा है। बीएसएफ हमारी वहां बॉर्डर पर छोड़ देती है। दूसरी तरफ आपने देखा ही कि हमने उनको समुद्री मार्ग से भी छोड़ा है, जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा और किन्हीं रोहिंग्याओं ने कोर्ट में झूठ बोलने की कोशिश की कि साहब हमें तो समुद्र में फेंक दिया। वो असल में समुद्र में फेंका नहीं है, समुद्र में जो इनकी इंटरनेशनल सीमा आती है वहां जाकर के उनके सैनिकों को बाकायदा सौंपा है। अब ये काम चल रहा है तीनों तरफ से कि एक तरफ भारत के अंदर जो पॉइंट 5 मोर्चा है, जो ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो पाकिस्तानी घुसपैठिए हैं, जो देशद्रोही टाइप के लोग हैं, इन सब पर भारत की सेना और पुलिस मिलकर के एक संयुक्त अभियान चला रही है। अमित शाह ने बिल्कुल स्पष्ट आदेश सभी राज्यों को दे दिए कि इनके अपने अपने राज्य में खोजें कि कोई अगर घुसपैठिया है उसको खोजो और वहां की पुलिस को सौंप दो और उसके बाद इनको भारत की सीमा से बाहर फेंको। एक तरफ जासूसों को खोजा जा रहा है, आपने सुना ही है, अभी ज्योति मल्होत्रा का नाम सामने आ रहा है और किस तरह से ऐसे लगभग 150 लोग बताए जा रहे हैं जो अलग अलग तरीके से आईएसआई के एजेंट के रूप पर यहां काम कर रहे थे।
स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे थे, उनकी भी गिरफ्तारी हो रही है। तो एक तरफ ये जो 0.5 मोर्चा है इसको संभाला गया, दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सिंदूर चलाया जिसमें आतंकवादियों के अड्डे नेस्तनाबूद कर दिए। तीसरी तरफ हमारी सेना ने ये जिस तरह से सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात यूनुस ने की थी, तो उस समय जब यूनुस का बयान आया था, क्या कहा था जब चीन की यात्रा से वापस आए थे महाराज, इन्होंने जो बात रखी थी, इन्होंने कहा कि देखिए ये जो है बोल रहे थे कि ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में समुद्र का एकमात्र गार्जियन ढाका है। चीन को अपने देश में निवेश करने का न्योता देते हुए इन्होंने ये बात गिनवाई थी और कह रहे थे कि आप जो है नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं इसका तो रक्षक हम हैं। तो ये इशारा करना चाह रहे थे चीन को कि चीन जो है यहां आकर के दखल अंदाजी कर सकता है। इसके बाद आपको बताएं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो हमारे अधिकारी हैं उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा कि देखिए पिछले साल जुलाई और अगस्त के महीने में जो छात्र आंदोलन के कारण शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, इसी के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ी और वहीं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 10 मई को शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को प्रतिबंध लगा दिया। एक तरफ जहां ये सारी घटनाएं बांग्लादेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने की संभावना पर सवाल खड़े कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कट्टरपंथी समूहों के विस्तार की भी एक चिंता का विषय बन गया है। और इसलिए हमारी तैयारी ऐसी है कि यदि ये कट्टरवादी लोग मिल भी जाएं, हो सकता है मिल जाएं, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा जब चला तो तुर्की आकर के पाकिस्तान की मदद में खड़ा हो गया। ये अगर हमारा ऑपरेशन 2-4 दिन और हम चलाते, जैसा कि भारत के लोग बोल रहे थे, बहुत सारे लोग अभी भी बोल रहे हैं, पीओके पे क्यों नहीं चढ़ाई कर दी, पीओके क्यों नहीं ले लिया, हमारी सेना तो लाहौर तक पहुंच जाती। बिल्कुल निश्चित रूप से पहुंच जाती, लेकिन बहुत सारे लोगों को विदेश नीति और इनकी जानकारी नहीं है कि देश के अंदर चल क्या रहा था और देश की धरती के बाद क्या चल रहा था। तैयारी पूरी, हमें तो घेर कर मारने की तैयारी इन लोगों ने करी थी कि इनको लग रहा था कि 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला पहलगाम में होगा, हम धर्म पूछ के लोगों को मारेंगे, उसके बाद भारत हम पर अचानक चढ़ाई कर देगा। अगर भारत चढ़ाई कर देगा तो इन्होंने तैयारी कर रखी थी, अपना पूरा जाल बिछा रखा था पाकिस्तान में। उधर से तुर्की तैयार था हथियार, ड्रोन, पैसा देने के लिए, अमेरिका तैयार हो रहा था आईएमएफ के जरिए पैसा दिलाने के लिए पाकिस्तान को, और तीसरी तरफ बांग्लादेश तैयार था चिकन नेक को घेरने के लिए। ये सारी प्लानिंग चल रही थी। तो हमारी एजेंसियों को जब पता चला तो हमारी एजेंसियों ने यह तय किया, जो अभी आप सुन रहे होंगे कि कांग्रेस का राहुल गांधी जिस तरह से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर पर सवाल उठा रहे हैं कि साहब उन्होंने क्यों बता दिया। अरे भाई, ये रूल है इंटरनेशनल कि यदि कोई किसी देश के अंदर जाकर आप कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं, वहां की सरकार को आपको बताना पड़ेगा, वरना उसको युद्ध माना जाएगा। और उस नीति के तहत हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को यह बताया, ये नहीं बताया हम क्या करने जा रहे हैं, केवल इतना इन्फॉर्म किया था कि हम आतंकवादियों के खिलाफ एक एक्शन लेने जा रहे हैं। अब आप कह रहे हो साहब आतंकवादियों को बचा दिया। अरे भाई, बचे कहां हैं? जनाजे देखे नहीं आपने? हमारा जो टारगेट था वो हमने मार गिराया। सेना बाकायदा नाम बता रही है, फोटो हमारे सामने आ रहे हैं। तो हमारा ऑपरेशन इतना ही था। लेकिन आप सोचिए कि दुश्मन की तैयारी कैसी थी। पाकिस्तान ने इतनी तैयारी कर रखी थी कि उसके पीछे चीन खड़ा था। चीन के हथियार उसके पास पहले से हैं, 80% हथियार वहीं से आते हैं। लेकिन उसके पीछे आप देखें ना कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और उसी बीच आईएमएफ उसको लोन दे देता है। भारत ने लाख कहा कि ये जो पाकिस्तान है ये आतंकवादियों को पालता है, इसको 1 भी रुपया दोगे तो वो पैसा आतंकवादियों के पास जाएगा। आज हो गया ना सिद्ध, पाकिस्तान का पैसा आतंकवादियों के फिर से उन अड्डों को बनाने में खर्च हो रहा है। करोड़ों रुपए दे दिए वहां की सरकार ने। लेकिन अमेरिका ने एक नहीं सुनी, क्योंकि उसको लगता है कि भारत पाकिस्तान आपस में इलझ जाए तो भारत भी पाकिस्तान की तरह कंगाल हो जाए, बांग्लादेश की तरह कंगाल हो जाए, ताकि तुम्हारी चौधराट चलती रहे। भारत इस चीज को समझता है, तो बांग्लादेश का भी चिकन नेक पर हमला ना हो जाए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम सुरक्षित कर पाएं। और इसीलिए हमारी सेना ने वहां डटकर मुकाबला किया। हमने युद्ध अभ्यास के नाम पर बांग्लादेश को भी सूचना दी, क्योंकि उनका बॉर्डर पास है, कि भाई हम युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, हमारी सेना वहां मूव कर रही है। ये ना समझ लो कि हम चढ़ाई करने जा रहे हैं। और इस युद्ध अभ्यास में
हमने युद्ध अभ्यास पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी किया, हमने युद्ध अभ्यास बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी किया। दोनों को मैसेज था कि जरा भी आपने बदतमीजी करने की कोशिश की तो हमारी सेनाएं रेडी है, बॉर्डर से जरा सा मूव करना है और आपका खात्मा हम कर सकते हैं। इसीलिए आप देखिए कि ये घुटनों पर पाकिस्तान थोड़े ही घंटों के अंदर आ गया। अमेरिका को कहा बचाओ बचाओ, दुनिया को बोल रहा है बचाओ बचाओ, और तभी जो है सीज फायर के लिए डीजीएमओ ने उनके हमारे डीजीएमओ से बात की। यह हकीकत है। तो अब भारत ने तय कर दिया। एक तरफ तुर्की को आप देख रहे हो, भारतीय लोग बाइकॉट तुर्की कर रहे हैं, बिजनेस में भी हम उसको झटका दे रहे हैं। अभी तक एक हफ्ता बीता है, तुर्की को भी हजारों करोड़ का हम झटका दे चुके हैं। इसी तरह बांग्लादेश के लिए यह तय कर दिया भारत ने कि जो वहां से आपका जो रोड के जरिए कपड़ा और प्लास्टिक की चीजें आती हैं, अब उसको आप शिप के जरिए ले जाओगे, यानी जहाज से ले जाओगे, और उसके लिए 2 ही जगह भारत की इस्तेमाल होंगी, एक कोलकाता, एक महाराष्ट्र का बंदरगाह। 42% सामान जो भारत के अंदर सड़क मार्ग से आता था, अब वो नहीं आएगा। हमारे देश के जो पोर्ट हैं वहां से भेजा जाता था, अब हमने तय कर दिया कि भैया सड़क से नहीं लाओगे, आपको लाना है तो आप पोर्ट पे पहुंचाओ। इससे क्या होगा, बांग्लादेश की कॉस्टिंग बढ़ेगी कपड़ों की। रेडीमेड गारमेंट्स और प्लास्टिक के जो सामान है वो जब उनको कोलकाता लाएगा, अपने शिप से महाराष्ट्र में ले जाएगा, तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ेगी और टाइम भी बढ़ेगा। और हमने कह दिया कि हम अब तेरा काम नहीं करते, पहले कर रहे थे। तो इससे बहुत बड़ा झटका लगा है। समझ में आ गया है बांग्लादेश को कि भारत से पंगा लोगे तो तुम्हारा इलाज यही है। आप दुश्मन का अगर सपोर्ट कर रहे हो, चीन की भाषा बोल रहे हो, तो आपके साथ दोस्ती कैसे रह सकती है। भारत को यह भी एक लग रहा था कि चीन की जिस तरह से गोद में यूसुफ बैठा है जाकर, इसके जरिए चीन कुछ भी करा सकता है, डिस्टर्बेंस इधर भी हो सकता है नॉर्थ ईस्ट में। और इसलिए हमारी तैयारी चारों तरफ की थी और हमारी इसीलिए विजय आज हुई है। और इसीलिए हमने पीओके का ऑपरेशन अभी रोका है, लेकिन बंद नहीं किया है। इसलिए मोदी जी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन है, अब हम अपने हिसाब से अपने तरीके से बाकी ऑपरेशन करेंगे। बांग्लादेश में भी जो गलतियां 1971 में हुई हैं इंदिरा गांधी से, उनको भी सुधारने की मांग सेना और बाकी एक्सपर्ट की तरफ से उठाई जाती है। निश्चित रूप से उस पर भी मोदी सरकार कुछ चिंतन कर ही रही होगी। अगले कुछ दिनों में हम देखेंगे कि जो चिकन नेक के आसपास का एरिया है और जो हिंदू बहुल बांग्लादेश का एरिया है, वो या तो आजाद हो जाएगा, और आजाद ही करने की बात मुझे दिखाई दे रही है, वहां आंदोलन चल रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान के भी 3 टुकड़े करने का प्लान भारत का है, यानी एक भी गोली हमें ना चलानी पड़े, और कूटनीतिक तरीके से बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, दोनों देश को हम झटके पे झटका देने में लगे हुए हैं। आगे और बड़े झटके दिए जाएंगे। अभी तो फिलहाल में मैं अगर कहूं तो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों देश सदमे में हैं, भारत से कांपे हुए हैं। भारत की सेना का पराक्रम देखकर थर-थर कांप रहे हैं, और यह हमारे लिए अच्छा है। यह मोदी के चलते हुआ है, यह हमारे सैनिकों के चलते हुआ है। हमें इन पर गर्व है। लेकिन आप और मैं, हम साइबर योद्धा हैं। सूचना वॉर के लड़ाई इस दौर में सही सूचना और हमारे देश का एक बेहतरीन तरीके से उसकी प्रस्तुति दुनिया तक पहुंचे और हमारे सैनिकों तक पहुंचे, उससे उनका मनोबल बढ़ता है। तो कोई भी नेगेटिव खबर अगर है, उसकी रिपोर्ट आप पुलिस प्रशासन को करें, और मैं जैसी वीडियो आपको भेजता हूं उसको शेयर जरूर करें, ताकि लोगों को पता चले कि हमारी सरकार कितना हमारे लिए चिंता करती है। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।